हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक और न्यू चाइनीज सीरीज को। इस कहानी में हमें एक क्यूट बेबी बॉय को दिखाया जाएगा जो कि अपने अंकल और मॉम को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रीना कुछ घंटों से बचकर भाग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमारे मेल लीड को देखते हैं जो कि जी फैमिली का सेकंड सन होता है। इसके हाथों में एक क्यूट से बेबी का फोटो भी होता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है चीमू के फादर्स को कहते हैं तुम्हारे बड़े भाई का एक बेटा है और इस वक्त वो एक सिंगल लेडी के साथ रह रहा है। तुम्हें उसे जी फैमिली में वापस लाना होगा। तुम्हारे भाई की आखिरी निशानी है। और कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। चीमू यही सब सोच रहा होता है। तभी रीना भागते हुए उसी के घर में घुस जाती है। चीमू को लगता है कि ये कोई चोर है तो वो बाहर आ जाता है। पर रीना का पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। दोनों ही बहुत क्लोज होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वो गुंडे पहुंच जाते हैं। चीमू को कहते हैं ये लड़की हमें सौंप दो। और चीमू उन गुंडों की अच्छी खासी धुलाई करके रीना को बचा लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो गुंडे रीना को कहते हैं हमें पैसे वापस करने होंगे क्योंकि रीना ने उनसे उधार लिए हुए थे। और अब इधर चीमू अपने सेक्रेटरी युनकाई को कहता है मुझे अपने नेफ्यू को ढूंढने के लिए जाना है। मुझे हर हाल में उसकी कस्टडी लेनी होगी। और अब दूसरी तरफ एक क्यूट से बेबी बूटी को दिखाया जाता है जो कि लैंडलॉर्ड को घर के अंदर जाने से रोक रहा था। लैंडलॉर्ड कहता है तुम्हारी मॉम ने पिछले 2 महीने का किराया नहीं दिया है। अगर उसने और देर की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को घर से निकाल दूंगा। पर तभी यहाँ चीमू युनकाई के साथ आ जाता है। वो लैंडलॉर्ड को कहता है तुम एक छोटे से बच्चे से इस तरह बात कैसे कर सकते हो। लैंडलॉर्ड कहता है तुम कौन हो। बूटी कहता है ये मेरे मार्शल आर्टिस्ट हैं। चीमू युनकाई को कहता है ये पूरा घर ही खरीद लो। वो बूटी को गोद में उठाकर घर के अंदर जाता है। बूटी बहुत ही क्यूट होता है। चीमू को उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था। और वो बूटी से पूछता है तुम्हारी मॉम कहाँ है। बूटी कहता है मॉम पैसे कमाने गई है। और तभी यहाँ पर रीना आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर तो शॉक होते हैं। और अब चीमू रीना को कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। रीना कहती है भला मैं तुम्हें थैंक्स क्यों करूँगी। चीमू कहता है कुछ देर पहले तो मैंने तुम्हारी मदद की थी। रीना कहती है तुम्हारी मदद की वजह से अब उन लोगों को लग रहा है कि तुम मेरे रिलेटिव हो। वो मुझसे और भी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। वो बूटी को गोद में उठाने लगती है। चीमू उसे दूर करता है। कहता है कि बूटी मेरे साथ रहेगा। तुम बूटी को मुझे दे दो। रीना कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं अपने बच्चे को तुम्हें क्यों दूंगी। चीमू कहता है ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। बूटी मेरे बड़े भाई का बेटा है। जी फैमिली का एक मेंबर है तो ऑफ कोर्स मैं इसे अपने घर लेकर जाऊंगा। वैसे भी तुम बूटी की रियल मदर नहीं हो। तुम उसके कस्टडी नहीं रख सकती। इस बात को रीना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। कहती है मेरे घर से निकलो। अभी उनका उसे के पेपर्स दिखाता है। बताता है कि उसका नया लैंडलॉर्ड चीमू बन चुका है। देखकर तो रीना को और भी गुस्सा आ रहा था। चीमू बूटी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। ये लोग और अब ये तीनों टेबल पे बैठे होते हैं। चीमू रीना को कहता है अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तुम्हें 1 साल का रेंट पहले पे करना होगा। पर रीना के पास इतने पैसे नहीं होते। चीमू से अच्छे से बात करने लगती है और कहती है ना मैं पहले की तरह तुम्हें रेंट महीने का पे करती रहूं। वैसे भी अब तो हम रिलेटिव्स हैं। हम दोनों ही बूटी का ख्याल रखना चाहते हैं। पर चीमू कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ये घर पैसों के लिए नहीं खरीदा है। अगर तुम मुझे बूटी की कस्टडी दे देती हो तो ये घर तुम रख सकती हो। रीना कहती है मुझे ऐसे घर की कोई जरूरत नहीं। आज ही अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो अब चीमू बूटी से पूछता है बताओ तुम्हें अपनी मदर और मुझ में कौन ज्यादा पसंद है। बूटी कहता है मुझे आप बहुत पसंद हो और मैं अपनी मॉम को भी प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वैसे भी आप तो मार्शल आर्ट टीचर थे। आपको तो हम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अब रीना बूटी को गोद में उठाकर उसे लेकर जाने लगती है। तो चीमू कहता है ठीक है तुम यहाँ रह सकती हो। और अब अगले सुबह देखते हैं रीना अपने स्टूडेंट्स को मार्शल आर्ट सिखा रही होती है। यहाँ चीमू युनकाई के साथ आता है। बहुत सारे सामान लेकर आया होता है। यहाँ वो बूटी को एक स्कूल बैग देता है जिससे कि बूटी बहुत ही खुश हो जाता है। रीना कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो। चीमू कहता है ऑफ कोर्स मैं इस घर में शिफ्ट हो रहा हूँ कि मैं बूटी के साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊँ। रीना बिल्कुल नहीं चाहती कि चीमू इस घर में उसके साथ रहे। चीमू को कहती है ये एक मार्शल आर्ट टीचर का घर है। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तुम्हें भी मार्शल आर्ट सीखना होगा। चीमू कहता है मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं कि ये घर मेरा है। तभी बूटी कहता है अंकल मॉम को तो मार्शल आर्ट आता है आपको भी सीखना चाहिए। तभी तो आप मुझे और मॉम को प्रोटेक्ट कर पाओगे। अब चीमू को बूटी की बात माननी पड़ती है। यहाँ तो रीना उससे बदला निकाल रही होती है। फर्स्ट डे ही
चीमू से बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करवा रही होती है। बूढ़ी कहता है अंकल आपको इस तरह से करना चाहिए और वो करके दिखा रहा होता है। पर रीना का दिल इससे भी नहीं भरता। साइकिलिंग करते हुए तो उसकी हालत खुद खराब थी, फिर भी वो चीमू से एकदम हार्ड ट्रेनिंग करवा रही होती है ताकि वो भाग जाए और हार मान ले। पर चीमू भी हार नहीं मानता और अब रात के वक्त ये दोनों ही बहुत थक जाते हैं। चीमू एक बार फिर से टीना को कहता है कि वो उसे बूढ़ी की कस्टडी दे दे, बदले में वो जो चाहती है उसे मिल जाएगा। पर रीना फिर से उसे इनकार कर देती है, कहती है बचपन से मैंने बूढ़ी को पाला है, मैं उसके मदर हूँ। पर चीमू कहता है बूढ़ी जी फैमिली का हिस्सा है, एक ना एक दिन उसे अपनी फैमिली के पास वापस जाना ही होगा, तभी तुम उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो। फिर मैं कोर्ट तक गया, तुम बूढ़ी की कस्टडी नहीं रख पाओगी। इधर बूढ़ी अपने आंट के साथ आइसक्रीम खा रहा होता है। वो जब घर वापस लौटता है अपनी आंट तो अपने मॉम और अंकल को झगड़ा करते हुए देखता है। बूढ़ी को देखकर ये दोनों रुक जाते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह टीना की आंखें खुलती है, बूढ़ी उसके पास नहीं होता। पूरे घर में बूढ़ी को ढूंढने लगती है, वो परेशान हो जाती है और अब वो चीमू के रूम में आती है जहाँ चीमू बूढ़ी के बाल सुखा रहा होता है। बूढ़ी को कहती है तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ क्यों आए हो, कितना परेशान हो गई थी। चीमू कहता है 1 मिनट, तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैंने बूढ़ी को किडनैप कर लिया। रीना कहती है ऑफ कोर्स, मेरी जगह कोई और भी होता तो उसे ऐसा ही लगता। चीमू शर्टलेस सोता है, रीना खुद को कवर करने लगती है। चीमू कहता है तुम बहुत ही बेशरम हो, बिना नॉक के तुम मेरे कमरे में आ गई। वो बूढ़ी को अपने सामने रखकर खुद को कवर करने लगता है। रीना भी बूढ़ी को अपनी तरफ खींचने लगती है और इन दोनों की लड़ाई में बेचारा बूढ़ी बेड पे गिर जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में चीमू रीना को कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, तुमने मुझ पे किडनैपिंग का इल्जाम लगाया है। रीना कहती है मैं तुम्हें कोई सॉरी नहीं कहूंगी। दोनों की आर्गुमेंट बढ़ रही होती है। बूढ़ी कहता है अंकल मॉम मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आप लोग मुझे स्कूल छोड़ने जाओगे। इस बात को भी लेकर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है कि आखिर बूढ़ी को स्कूल छोड़ने कौन जाएगा। तो बूढ़ी कहता है मुझे अंकल के साथ स्कूल जाना है। रीना बूढ़ी को अपनी गोद में उठाकर जाने लगती है। चीमू कहता है ये तुम चीटिंग कर रही हो, पर वो कुछ नहीं सुनती। और अब नेक्स्ट सीन में रीना रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, जहाँ वो तय करती है वो चीमू से इतना हार्ड मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करवाएगी कि वो परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, उसे बूढ़ी के साथ वक्त बिताने का कभी मौका न मिले। वो घर आती है तो चीमू यहाँ बड़े आराम से बैठा होता है, स्ट्रॉबेरीज खा रहा होता है। कहती है तुम ये स्ट्रॉबेरीज को हील क्यों रहे हो और इसे इस तरह कट क्यों किया है। उनका कहता है मेरे बॉस को ऐसे ही स्ट्रॉबेरीज खाना अच्छा लगता है। टीना कहती है तुम्हारे बॉस को तो अच्छा मैं फील करवाती हूँ। वो चीमू के बहुत हार्ड मसाज करने लगती है, कहती है ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। वो अंदर खुद तैयार होने जाती है, बहुत ज्यादा खुद थकी होती है। तभी उसे मैनेजर का कॉल आता है कि उसे वापस काम पे बुलाता है क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ आ गई थी। टीना भाग कर जाने लगती है और चीमू को कहती है आज की ट्रेनिंग तुम खुद ही कर लेना। यहाँ चीमू मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उस भीड़ को उसने ही भिजवाई थी। और अब रीना थकी हारी घर वापस आती है। चीमू कहता है तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की कोई जरूरत नहीं, बॉडी की कस्टडी मुझे सौंप दो, बदले में तुम आराम की लाइफ जी सकती हो, तुम्हें बहुत पैसे दे सकता हूँ। रीना उसके बातों को कोई तवज्जो नहीं देती। फिर बॉडी भागते हुए आता है, कहता है मॉम मुझे भूख लगी हुई है। रीना कहती है बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं सब कुछ जल्दी से बना देती हूँ। बॉडी कहता है मॉम मुझे आपके हाथ का सब कुछ पसंद है। अब चीमू को भी कहता है अंकल को पता है मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। बॉडी बहुत ही खुश होता है। सीन चेंज होता है, रीना ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। चीमू उसके पास आता है, कहता है खुद को इतना तकलीफ क्यों दे रही हो, डी तो तुम्हारा अपना बेटा भी नहीं है, फिर तुम उसे अपने पास क्यों रखना चाहती हो। इस बात पे रीना को गुस्सा आ जाता है, कहती है तुम्हें किसने कहा वो मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ 2 महीने का था जब से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। खबरदार जो तुमने ऐसी बात दोबारा की तो। बहुत ज्यादा ड्रंक होती है। चीमू उसे उसके रूम में लेकर आता है, उसे बेड पे लिटा देता है। रीना उससे पकड़ लेती है, कहती है मैं तुम्हें वुडी कभी नहीं दूंगी। उसके क्लोज आकर कहती है तुम बहुत ही क्यूट लग रहे हो। रीना को अपने इतने क्लोज देखकर चीमू बहुत ही नर्वस हो जाता है और वहाँ से वो भाग जाता है एम्बेरस होकर। पर यहाँ चीमू को रीना के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था और वो रीना के टैडी वाले कपड़ों को सिखाने लगता है। तो वह रीना उठती है, देखती है चीमू ने किस टैडी वाले सर को पहनकर ही सोया होता है। वो स्माइल करती है और उसे कोट उठाकर वापस अपने काम पे चली जाती है। और तभी यहाँ एक आदमी आता है, इसका नाम डोंगी होता है। चीमू उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि ये एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। डोंगी बहुत सारा खाना भी लाया होता है। चीमू कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें किससे मिलना है। डोंगी कहता है तो यहाँ रीना और वोडी से मिलने आया हूँ, मैं उन दोनों के लिए खाना भी लेकर आया हूँ। तो चीमू कहता है वोडी तुम्हारा ये लाया खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। डोंगी कहता है तुमसे ज्यादा अच्छे से वोडी और रीना को जानता हूँ, इसे तुम यहाँ क्यों हो।
तो चीमू उसे सारी बात बता देता है। वुडी उसके बड़े भाई का बेटा है। इधर रीना वुडी को आइसक्रीम खिला रही होती है। वुडी कहता है मॉम मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। पर रीना कहती है पर उसके लिए मुझे तुम्हारे उस अंकल को घर से निकालना होगा। वुडी कहता है आप उनको क्यों निकालना चाहती है, वो तो बहुत अच्छे है। रात जब आप सो गई थी वो आपके सूट को सुखा रहे थे। अब ये सुनकर तो रीना हैरान होती है। दूसरी तरफ डोंगी चेयर पे बैठ रहा होता है। चीमू कहता है तुम वहाँ नहीं बैठ सकती, वो मेरी चेयर है। डोंगी उसकी कोई बात नहीं मानता। चीमू वहाँ बैठ जाता है। डोंगी उसकी गोद में ही बैठ जाता है। ये सब एक्सीडेंटली होता है। पर उसी वक्त रीना वुडी को लेकर आती है। यहाँ ये दोनों बहुत ही एम्बैरेस होते हैं। रीना डोंगी से पूछती है कि आप वापस कब आए, आप तो बिजनेस ट्रिप पे थे ना। ये कहता है हाँ मेरा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं तुम दोनों से मिलने आ गया। मैं तुम दोनों के लिए खाना भी लेकर आया हूँ। फिर चिमू कहता है वुडी तुम्हारा खाना नहीं खाएगा। रीना कहती है क्यों नहीं खाएगा, हम दोनों ही खाएंगे। तो यहाँ चिमू वुडी से पूछता है बताओ मैं वो खाना ज्यादा पसंद है या मैं। वुडी कहता है अंकल ऑफ कोर्स आप मुझसे ज्यादा पसंद हो, आपके पास उतना अच्छा खाना नहीं है। अब इस बात से तो चिमू भी इरिटेट हो जाता है। वुडी कहता है मैं अपना होमवर्क करने जा रहा हूँ। तो चिमू भी उसके पीछे जाता है और अब रीना डोंगी को सारी बात बता देती है। डोंगी कहता है कैसा रहेगा तुम और वुडी मेरे घर पे रहने के लिए आ जाओ, क्योंकि चिमू तो तुम्हें बहुत परेशान करता होगा। अगर तुम चाहो तो मैं ये घर भी खरीद सकता हूँ। तभी चिमू वुडी को लेकर आ जाता है। कहता है तुम ये घर नहीं खरीद सकते कि मैं ये घर बेचने नहीं वाला और ना ही तुम इसे अफोर्ड कर पाओगे। तभी वुडी कहता है मुझे खेलने के लिए जाना है। तो रीना डोंगी को भी उसके साथ लेकर जाती है। चारा चिमू अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद वो भी बाहर आ जाता है। पर यहाँ वो देखता है वुडी कचरा जमा कर रहा होता है। ये देखकर तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो वुडी की कुछ तस्वीरें लेता है और उसके हाथों से कचरा लेकर फेंक देता है। कहता है आगे से तुम ऐसा काम कभी मत करना। और अब वो घर पे बैठकर उन्हीं तस्वीरों को देख रहा होता है। सोचता है कि रीना वुडी के साथ ऐसा कैसे कर सकती, मेरे बच्चे से इस तरह का काम करवा रही है। तभी यहाँ रीना आ जाती है। वो चिमू को कहती है मैंने खाना बनाया है तो तुम भी आकर खा लो। फिर चिमू उसे वो तस्वीर दिखाता है। कहता है तुम मेरे बच्चे से ऐसा काम कैसे करवा सकती हो, बहुत ही लालची हो। ये तस्वीर देखकर रीना को कुछ भी अजीब नहीं लगता। कहती है बेकार में गुस्सा करना बंद करो। फिर इससे तो चिमू और भी हैरान होता है। कहता है तुम वुडी को अपने पास रखने के लायक नहीं हो। मैं कल ही अपने बेटे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात पे रीना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं भी देखती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर देता है। फिर तभी रीना को वुडी के स्कूल टीचर का कॉल आता है कि उन्हें स्कूल बुला दिया। तो चिमू कहता है मुझे भी जाना है। रीना कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे। पर चिमू भी उसके पीछे आता है और वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं। तो वुडी की टीचर बताती है स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बच्चों को कचरा जमा करके लाना था, पर वुडी कोई कचरा लेकर नहीं आया। और अब यहाँ चिमू सारी बात समझ जाता है वुडी कचरा क्यों जमा कर रहा था। रीना टीचर को कहती है मेरे बेटे ने कचरा तो जमा किया था, एक भिखारी उसके हाथों से कचरा लेकर भाग गया। हाँ चिमू बहुत ही एम्बैरेस होता है और अब चिमू अपनी गलती के लिए रीना से माफी मांग रहा होता है। कहता है मुझे गलतफहमी हो गई, मैं वहाँ वुडी को अकेले कचरा जमा करते हुए देखा, तुम और डोंगी वहाँ नहीं थे तो मुझे लगा तुम दोनों डेट पे गए हो वुडी को अकेला छोड़ के। रीना उसे वो तस्वीर वापस से दिखाती है। इसमें वुडी के पीछे वो डोंगी के साथ खड़ी थी। चिमू और भी एम्बैरेस होता है। यहाँ रीना उसे बिल्कुल माफ नहीं करती। और अब अगले दिन देखते हैं चिमू उदास बैठा होता है। उनका पूछता है अब इतने उदास क्यों हो। तो चिमू कहता है कि उसने रीना का दिल दुखाया है। उनका कहता है तो आपको उनसे माफी मांग लेनी चाहिए। और अब अगले सीन में देखते हैं चिमू ने रीना का यूनिफॉर्म पहन रखा होता है टेडी बेयर वाला और फ्लावर्स लेकर उससे माफी मांगता है। रीना ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो उसे माफी कर देती है। तभी घर के अंदर से चिमू बाहर आता है। दरअसल ये सूट तो उनका ने पहन रखा होता है। चिमू रीना को कहता है अब तुमने मुझे माफ कर दिया है, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। ये देखकर रीना बहुत ही गुस्सा होती है, फ्लावर्स वहीं छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ चिमू परेशान होता है कि रीना ने उसकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तभी वुडी खेलकर वापस आता है कि चेहरे पे मिट्टी लगी होती है। चिमू कहता है तुम्हें इस तरह देखकर तो तुम्हारी मॉम तुम्हें बहुत डांटेगी, तुम पे गुस्सा भी करेगी। वुडी कहता है अंकल मॉम गुस्सा नहीं करेंगी क्योंकि मुझे पता है मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा। चिमू कहता है कैसे। वुडी कहता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वुडी अपने मॉम के पास जाता है कि चेहरे पे मिट्टी देखकर तो रीना उसे डांटने लगती है और वुडी उसे क्यूट क्यूट बातें करने लगता है और कहता है मॉम आपके लिए फ्लावर्स लाने गया था, तभी ये मिट्टी मेरे चेहरे पे लग गई। ये सुनकर तो रीना खुश हो जाती है। फिर वो गुस्सा करने लगती है। वुडी उसे किस करता है। इस तरह वुडी अपनी मॉम को मना लेता है। ये सब देखने के बाद चिमू तय करता है उसने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है
और सोच रहा होता है कि वो भी रीना को किस करके मना। और तभी यहाँ पर रीना आ जाती है। चीमू धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगता है। रीना कहती है तुम क्या कर रहे हो। चीमू कहता है मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। उसे अपने इतने क्लोज देखकर रीना बहुत ही नर्वस होने लगती है। कहती है मैंने तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ली है। तभी यहाँ रीना को अपनी फ्रेंड ज़ारू का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए चली जाती है। चीमू सोच रहा होता है कि रीना इतनी रात को किससे मिलने जा रही है। ज़ारू रीना को कहती है हमारी बहन का तो कुछ पता नहीं चल रहा, वो कब तक वापस आएगी। तुम इसी तरह बोरी को पालने वाली हो, उसका ख्याल रखने वाली हो। रीना कहती है ऑफ कोर्स। दरअसल बोरी रीना की बहन और चीमू के बड़े भाई का बेटा है और उन दोनों की मौत के बारे में को पता नहीं होता। तो ज़ारू कहती है तुम तो चीमू के साथ रहती हो, देखने में भी बहुत अच्छा है, बोटी को भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, दोनों तो कपल भी बन सकते हो। रीना कहती है वो एक मॉन्स्टर है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब खड़ा बाहर चीमू भी सुन रहा होता है और उसे बुरा भी लगता है। और बहुत ही ड्रंक रीना घर वापस आती है। चीमू कहता है तुमने इतना ड्रिंक क्यों किया है, इतनी देर रात तक तुम बाहर कहाँ थी। तो रीना कहती है तुम मुझसे ये सारे सवाल क्यों कर रहे हो। खुद ही उसके करीब जाने लगती है और उसे किस करती है। चीमू भी उसे किस करता है। पर देखते हैं ये सब तो बस रीना का सपना होता है। और यहाँ वो बहुत ही एम्बेरस होती है। तभी उसे बाहर से बहुत सी जोर की चिल्लाने की आवाज आती है। यहाँ फैटी की मदर चीमू से झगड़ा कर रही हो और कहती है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया है। और तभी रीना जाती है और पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। फैटी की मदर उसे धक्का दे देती है। चीमू से पकड़ लेता है। फिर फैटी की मदर कहती है तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे का हाथ तोड़ दिया है, तब तुम्हें कंपनसेशन देना होगा, और अगर नहीं दिया तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो चाहती है। यहाँ वो कॉल पे प्रिंसिपल को कह रही होती है कि वो बोरी को स्कूल से निकाल दे। इन सारी बात से रीना बहुत ही परेशान होती है क्योंकि कंपनसेशन देने के लिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। ऊपर से वो फैटी की मदर जो थी प्रिंसिपल की रिलेटिव थी, बोरी को पक्का स्कूल से बाहर निकलवा दी थी। यहाँ बहुत ही परेशान हो रही थी। इधर दूसरी तरफ देखते हैं बोरी बहुत ही रो रहा होता है। चीमू उसके पास आता है, पूछता है बताओ तुम्हारे और फैटी के बीच क्या हुआ था। बोरी कहता है फैटी ने कहा कि मेरे फादर नहीं है, मैंने उसे कहा कि मेरे फादर हैं। उसे गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने के लिए आ रहा था। उसका पैर फिसल गया और वो गिर गया, जिससे कि उसका हाथ टूट गया। चीमू कहता है फिर तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो तुम रो क्यों रहे हो। बोडी कहता है मैं रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब मेरी मॉम को कंपनसेशन देना होगा और उनके पास पैसे भी नहीं है। चीमू कहता है तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, जिससे कि बोडी खुश हो जाता है। इधर रीना परेशान होती है। बोडी कहता है मॉम अंकल सारा कुछ संभाल लेंगे, प्लीज आप परेशान मत हो। जब चीमू स्कूल पहुंचता है, टीचर से सीसीटीवी वीडियो दिखाने को कहता है। टीचर कहती है वो प्रिंसिपल के पास है और प्रिंसिपल वीडियो किसी को नहीं दिखाने वाले। और अब रीना चीमू को कहती है तुम स्कूल के मामले में मत पढ़ो। स्कूल का प्रिंसिपल फैटी का अंकल जो भी फैटी से लड़ाई करता है, प्रिंसिपल उसे निकाल देते हैं। तुम्हें ये बात पता नहीं होगी, ग्रुप चैट में ये बात हर किसी को पता है। चीमू कहता है कौन सा ग्रुप चैट। कहती है ये सारे पेरेंट्स का होता है। चीमू कहता है तुम मुझे भी उसमें शामिल कर लो, वरना मैं जा रहा हूँ फैटी की मदर से बात। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं फैटी की मदर रीना के पास आती है और इससे माफी मांगती है। साथ ही कहती है आगे से फैटी वजह से कभी झगड़ा नहीं करेगा। और इस सब से तो रीना बिल्कुल हैरान थी। जब उसे ग्रुप चैट के जरिए पता चलता है स्कूल का प्रिंसिपल बदल चुका है। साथ ही लोग बात कर रहे होते स्कूल का नया प्रिंसिपल फैटी का अंकल है जो कि बहुत ही हैंडसम है। और तभी यहाँ पर चीमू भी आ जाता है। रीना पूछती है ये सब क्या चल रहा है, खैर तुमने क्या किया है। चीमू कहता है हाँ मैंने स्कूल खरीद लिया और अब मैं नया प्रिंसिपल हूँ। रीना कहती है तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। चीमू कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर बोडी को कोई परेशानी हुई मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा, हर मुश्किल में मैं उसके साथ रहूँगा। उसके इस बातों से तो रीना बहुत ही इम्प्रेस होती है। इधर चीमू के फादर को ये बात पता चल जाती है। वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि चीमू पे नजर रखे, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब इस चीज को एंजॉय करने के लिए तीनों डिनर कर रहे होते हैं। रीना बोडी से बहुत ही क्यूटली बात कर रही होती है। हाँ चीमू के चेहरे पे भी स्माइल आ जाती है। वो रीना के सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम भी बहुत क्यूट हो, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, और तुम बोडी का ख्याल भी रखती हो। ये सब देखकर बोडी कहता है मॉम अंकल आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपको तो उन्हें डेट करना चाहिए। तो रीना उसे चुप रहने को कहती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ये एक साथ ही बोडी को खाना सर्व करने लगते हैं। तो बोडी स्माइल करता है, कहता है अंकल कैसा रहेगा कि आप मेरे डैड बन जाए। चीमू रीना की तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर डोंक्यू आ जाता है और अब ज़ारू रीना को कॉल पे बता दी उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ रहने के लिए आया है। तो उसके भाई के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, कुछ दिनों के लिए मेरे भाई को अपने पास ही रखो। अब रीना को उसकी बात माननी पड़ती है। पर
चिमू इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। कहता है ये मेरा घर है, मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। तो रीना कहती है घर मेरा भी है, मैं तुम्हें रेंट पे करती हूँ, मेरे गेस्ट यहाँ रह सकते हैं। और इस बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तो अब रीना चिमू को कहती है कि तुम वुडी को अंदर लेकर जाओ। और वो डोंगी से बात करने लगती है, पूछती है डोंगी को तुम यहाँ क्यों आए हो। तो डोंगी कहता है काफी वक्त से बिजनेस ट्रिप पे था, तुम्हारे और वुडी के साथ साथ वक्त नहीं बिता पाया, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। पर यहाँ उसके बातों से रीना को रियलाइज होता है कि डोंगी उसे पसंद करने लगा है। और अब रीना अपने रूम में बैठी चिमू और डोंगी के बारे में सोच रही होती है। फिर डोंगी चिमू के रूम में सोने आया होता है। तो चिमू उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। डोंगी कहता है मैं तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ, मैं रीना को बहुत टाइम से पसंद करता आया हूँ और मैं ये बात भी जानता हूँ रीना के साथ मुझे वुडी को भी एक्सेप्ट करना होगा। चिमू कहता है तुम तो वुडी को एक्सेप्ट कर लोगे, क्या वुडी तुम्हें कभी एक्सेप्ट करेगा। डोंगी कहता है मैंने हर बड़े हालात में रीना का साथ दिया है, उसका और वुडी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, मैं रीना से शादी कर लूंगा, के बाद तुम वुडी को अपने साथ लेकर जा सकते हो, कि कस्टडी तुम्हें मिल जाएगी। चिमू कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वुडी और रीना हमेशा एक साथ रहेंगे। डोंगी की कई बातों को सोच कर वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था। तभी वुडी भागते हुए आता है और कहता है अंकल आपको पता है डोंगी अंकल मेरी मॉम के लिए खाना बना रहे हैं। इससे तो उसे और गुस्सा आ जाता है, वो भी खाना पकाने के लिए पहुंच जाता है। डोंगी उसे कोई सामान नहीं दे रहा था। यहाँ दोनों के बीच दोबारा झगड़ा होने लग जाता है। अब ये सब देखकर रीना वुडी को कहती है चलो हम दोनों बाहर चलते हैं। फिर तभी उसे छींक आ जाती है, तो वो दोनों उसे एक साथ टिश्यू देने लगते हैं। पर रीना उन दोनों में से किसी का भी टिश्यू नहीं लेती। और अब अगले दिन रीना रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर डोंगी आता है। उसे देखकर तो रीना भी हैरान थी क्या वो क्यों आया है। दूसरी तरफ चिमू वुडी को स्कूल से पिक करने के लिए आया होता है। वुडी कहता है अंकल हमेशा तो मॉम मुझे पिक करने आती है, तो आज आप क्यों आए हो। चिमू कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो वुडी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चिमू वुडी को कहता है बताओ अगर तुम्हें अपनी मॉम और मुझ में से किसी एक को चूज करना हुआ तो तुम किसको चूज करोगे। वुडी कहता है पर मैं चूज नहीं करना चाहता, ऐसा रहेगा कि आप दोनों एक साथ मुझे मिल जाए। अगर आप मेरी मॉम से शादी कर लेते हैं तो आप मेरे डैड बन जाएंगे और इस तरह हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे। और अब वुडी की इन क्यूट से बातों से तो चिमू बहुत ही खुश होता है। इधर डोंगी रीना को अपनी फीलिंग कन्फेस करता है, कहता है कि वो उसे बहुत ही पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, साथ ही वो वुडी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। उसकी इन बातों से रीना बहुत ही एम्बेरस हो रही थी। वो बिना कोई जवाब दिए ही वहाँ से जाने लगती है और फिर सोचती है कि आखिर वो डोंगी को इतना अवॉइड क्यों कर रही है। और ना चाहकर भी वो चिमू के बारे में बार बार सोच रही है। फिर उसे चिमू का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि वो वुडी को अपने घर लेकर आया है, वो वुडी के लिए परेशान ना हो। इधर वुडी कहता है अंकल मेरी मॉम से शादी कब करोगी। चिमू कहता है मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती है या नहीं, पहले मुझे तुम्हारी मॉम को प्रपोज करना होगा। तो वुडी कहता है मॉम को गेस करो, अगर उन्होंने ब्लश किया तो इसका मतलब हुआ कि वो भी आपको पसंद करती है। और अब रात के वक्त एक रीना बैठी होती है, तभी चिमू धीरे धीरे उसके करीब जाता है, उसे हग करने वाला होता है पर वो उसे टच नहीं कर पाता। और अब वो एक बार फिर से कोशिश करता है, वो रीना के क्लोज आने लगता है, वो बहुत ही नर्वस होता है, वो उसे हग नहीं कर पाता। रीना कहती है तुम क्या कर रहे हो। उसे भी चिमू की ये हरकतें बहुत ही अजीब लग रही होती है। और अब अगले दिन आज चिमू परेशान बैठा होता है क्योंकि वो पता नहीं लगा पाया कि रीना उसे पसंद करती भी है या नहीं। उसे इतना परेशान देखकर ये उनका कहता है आपको एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए, अगर कोई लड़की आपको पसंद करेगी आपके क्लोज आने से वो ब्लश करेगी और वो उसके दोस्त आपकी तरफ होंगे। और तभी यहाँ पर रीना कुछ सामान लेकर आती है। चिमू के कहती है ये सब पेरेंट मीटिंग में स्कूल की तरफ से उन्हें मिला है। चिमू कहता है उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ रखे मग की वो बहुत बुराई करने लगता है, कहता है इन सबको फेंक दो। रीना उदास हो जाती है और कहती है ये मग तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई थी। अब ये सुनकर चिमू खुश हो जाता है, कहता है मुझे ये मग चाहिए, उसे अपने पास रख लेता है। बाकी का सामान उनका को फेंकने को कह देता है। रीना सोच रही होती है आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहा है। और अब रात के वक्त रीना वुडी के साथ गेम खेल रही होती है, तभी यहाँ चिमू आता है और वो बार बार उसके पैरों की तरफ देख रहा होता है, उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है। और अब वुडी कहता है अंकल मॉम कल स्कूल में मुझे अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, उन्होंने कहा है कि हमें फैमिली फोटोज भी चाहिए। तो रीना कहती है हमारे पास तो कोई फैमिली फोटो नहीं है, इतनी जल्दी फोटोज कहाँ से आएंगी। चिमू कहता है हम फोटो शूट के लिए जाते हैं।
ये लोग बाहर देखते हैं, बाहर बारिश हो रही होती है और यहाँ बूढ़ी उदास हो जाता है। कहता है अंकल मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया मैं आज रात को ही उन्हें अपनी फैमिली फोटोज दिखाऊंगा। उसे इतना उदास देखकर चिमू कहता है कोई बात नहीं, तो हम घर पे ही रहकर फोटो शूट करवा लेते हैं। अब यहाँ ये लोग बहुत क्यूट क्यूट से पिक्चर्स लेते हैं। तीनों बहुत ही खुश होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। चिमू उन्हीं फोटोज को देख रहा होता है इसमें की एक तस्वीर उसे बहुत पसंद आती है। यहाँ रीना आती है, कहती है तुम्हें ये वाली फोटो पसंद आई, मुझे भी यही वाली पसंद आई। चिमू मना करने लगता है। रीना कहती है तो ठीक है, तुम ये सारी पिक्चर्स मुझे दे दो। पर चिमू तो इस बात के लिए भी एग्री नहीं होता। रीना उन सारी फोटोज को अपने पास रख लेती है। अभी दोनों साथ में पिक्चर देखने जाते हैं। फिर दोनों वापस लौट रहे होते हैं। चिमू रीना को कहता है तुम मुझे वो तस्वीर वापस कर दो। रीना कहती है ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें मैं वो तस्वीर दे दूंगी। चिमू कहता है अगर शर्त लगानी है तो हम कुछ बड़ी चीज पे शर्त लगाते हैं। रीना कहती है ठीक है, हारने वाला जीतने वाले की एक विश को पूरा करेगा। जब ये दोनों रॉक पेपर सिजर्स खेलते हैं, रीना गेम जीत जाती है। चिमू यहाँ उदास हो जाता है क्योंकि उसके हाथों से एक मौका जो चला गया था। अब वो रीना से पूछता है कि बताओ तुम्हारी कौन सी विश पूरी करनी है। रीना उसके क्लोज आकर उसे गेस कर लेती है। चिमू तो बस उसे देखता रह जाता है। रीना भी बहुत नर्वस होती है। चिमू दोबारा उसे गेस करता है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग कन्फेस कर देते हैं। वहीं दूर खड़ा डोंगी ये सब देख रहा था, उसे बहुत ही बुरा लगता है। अब ये दोनों घर आते हैं। इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है। ये देखकर डोंगी समझ आता है कि अब ये दोनों कपल बन चुके हैं। डोंगी कहता है कि उसे रीना से बात करनी है और चिमू रीना को कहता है कि पूरी सो चुका है तो तुम भी अपने रूम में जाओ, और वो वापस चली जाती है। इधर चिमू के फादर को पता चल जाता है कि चिमू बूढ़ी के आंट से बहुत ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। तो अपने सेक्रेटरी को कहता है चिमू ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा, अब मुझे कुछ करना होगा। तो दूसरी तरफ चिमू आज बहुत ही खुश होता है। फाइनली उसने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी। तभी उसे युनकाई का कॉल आता है, उसे बताता है कि उसके फादर की तबीयत खराब है। तो अपने फादर के पास चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रीना और बूढ़ी चिमू को उठाने के लिए आते हैं ताकि वो स्कूल जा सके उनके साथ, पर वहाँ चिमू नहीं होता। इससे रीना भी बहुत कंफ्यूज होती है। तो बूढ़ी को समझाती है आज वो स्कूल सिर्फ उसी के साथ जाए। रीना बार बार चिमू को कॉल कर रही होती है, पर वो उसका कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा था। उसे इतना परेशान देखकर डोंगी पूछता है कि क्या हुआ। रीना उसे सारी बात बता देती, कहती है कि उसे चिमू की बहुत फिक्र हो रही है, जरूर वो किसी परेशानी में है, अभी तो उसका कॉल भी नहीं उठा रही है। पर डोंगी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, चिमू तुम्हें जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। तभी यहाँ बूढ़ी आ जाता है। डोंगी कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। बूढ़ी कहता है मुझे अपने अंकल के लिए खाना बनाना सीखना है, क्यों उन्हें खाना बहुत पसंद है। डोंगी कहता है ठीक है। बूढ़ी अपने मॉम को इतना उदास देखता है तो कहता है प्लीज स्माइल करो, स्माइल करते हुए आप बहुत अच्छी दिखती हो। तो रीना उसके सामने स्माइल करती है। अंदर से तो वो चिमू के बारे में सोचकर उदास थी। और अब अगले दिन बूढ़ी पूछता है क्या अंकल ने आपका कॉल उठाया। रीना कहती है नहीं, आप परेशान मत हो, मैं जल्दी तुम्हारे अंकल को ढूंढ लूंगी। यहाँ रीना चिमू के बारे में सोच रही होती है। तभी डोंगी आकर बताता है वो बूढ़ी को स्कूल पिक करने गया था, पहले से ही उसे चीफ फैमिली से कोई लेकर जा चुका था। वो रीना को बताता है जरूर चिमू ही बूढ़ी को चीफ फैमिली लेकर गया है, कि उसके फादर की तबीयत खराब थी। अब ये सब जानने के बाद रीना तय करती है कि वो खुद भी चीफ फैमिली जाएगी बूढ़ी को वापस लाने के लिए। फिर चिमू बूढ़ी को कहता है तुम्हारे ग्रैंडफादर है, जैसे ही उठेंगे तुम्हें उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है, कहना है कि तुम उनसे बहुत ही प्यार करते हो। तभी उसके फादर को होश आ जाता है। बूढ़ी उनसे बहुत अच्छे से बात करता है और बूढ़ी चिमू को कहता है अंकल मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही परेशान हो रही होंगी। और यहाँ चिमू के फादर कहते हैं मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और बीमार भी, कभी भी मर सकता हूँ, मैं अपने पोते के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ। फिर चिमू कहता है डी के मॉम उसके लिए परेशान हो रही होगी, मुझे उसे लेकर जाना होगा। पर अपने ग्रैंडफादर की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी कहता है ठीक है, तो मैं कुछ देर आपके साथ ही रहूंगा, और उन्हें जाकर हक करता है। पर यहाँ चिमू रीना को लेकर परेशान होता है। तभी यहाँ एक गार्ड आकर उसके कानों में कुछ कहता है। यहाँ रीना जी फैमिली पहुंच जाती है। युनकाई उसे अंदर जाने नहीं दे रहा होता है, कहता है अभी अंदर जाने का सही वक्त नहीं है। तभी बाहर चिमू आ जाता है। उसे देखकर तो रीना बहुत ही गुस्सा होती, कहती है तुम मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे, तुम बूढ़ी को यहाँ बिना मेरी इजाजत के ले आए, क्या तुम उस घर में मेरे साथ इसलिए रह रहे थे ताकि एक दिन बूढ़ी को तुम इस तरह चुरा कर ले आओ, मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। चिमू कहता है कुछ वक्त के लिए बूढ़ी को यहीं रहने दो, उसे खुद तुम्हारे पास वापस लेकर आऊंगा। पर यहाँ रीना को लगता है चिमू ने ये सब कुछ बस बूढ़ी की कस्टडी पाने के लिए किया होता है। वो बहुत गुस्से में चली जाती है।
वो चिमू के बातों से बहुत ही हर्ट होती है और उसके साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। बहुत ही उदास हो जाती है। इधर डोंकी रीना से बात करने होता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो उसे हर जगह ढूंढने लगता है। यहाँ रीना को वो दिखता है, वो बहुत ही ड्रंक होती है, उसे घर लेकर जाने लगता है। रीना को लगता है कि ये चिमू है। वो उस पे गुस्सा करने लगती है, कहती है तुम बहुत ही बुरे हो, तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं दूंगी। और फिर उसके ऊपर ही गिर जाती है। वहीं पास बैठा चिमू ये सारी बातें सुन रहा होता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। डोंकी रीना को घर लेकर आता है, उसे सुला देता है और अब यहाँ वो अपनी बहन ज़ारू को कहता है वो रीना की हेल्प करना चाहता है, उससे शादी करेगा। इसके लिए वो उसे प्रपोज करने की सोच रहा है पर ज़ारू कहती है ये सब करना ठीक नहीं है। डोंकी कहता है पर यही एक रास्ता है, अगर मैं रीना से शादी कर लेता हूँ वुडी की कस्टडी लेना उसके लिए आसान हो जाएगा। भले ही सही नहीं है, तुम जानती हो मैं उसके और वुडी दोनों की केयर करता हूँ, उनका ख्याल रखना चाहता हूँ। इधर चिमू के फादर अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि रीना के पास आकर वुडी की कस्टडी वापस ले ले और वो रीना के पास जाकर उसे पेपर्स दिखाता है। रीना कहती है मैं वुडी की कस्टडी किसी को नहीं दूंगी। तो वो असिस्टेंट कहता है वुडी को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकती, वैसे भी तुम्हारे पास कोई स्टेबल जॉब भी नहीं है, अगर ये घर बिक गया तुम अपना मार्शल आर्ट स्कूल भी नहीं चला पाओगी, फिर तुम किस तरह वुडी का ख्याल रखोगी। रीना कहती है क्या चिमू ये घर बेचने वाला है। असिस्टेंट कह देता है हाँ। इस बात से रीना को बहुत ही बुरा लगता है कि चिमू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब वो उदास बैठी होती है, वही वुडी उसे स्कूल से कॉल करता है। उससे बात करके उसे देखकर रीना को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी टीचर आवाज देती है, वुडी को कॉल कट करना पड़ता है। इधर युनकाई चिमू को कहता है आपका शक बिल्कुल सही था, आपके फादर बीमार होने की एक्टिंग कर रहे हैं। वुडी की कस्टडी सिर्फ वो 20% शेयर्स के लिए कर रहे हैं। आपके बड़े भाई ने वुडी के नाम किया था। इधर दूसरी तरफ रीना घर वापस लौटती है। डोंकी ने पूरे घर को डेकोरेट करके रखा था। रीना तो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये क्या करने वाला है। डोंकी रीना को कहता है मैं तुम्हें और वुडी को एक साथ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो उसे प्रपोज करने वाला होता है, उसके हाथों में रिंग भी होती है। पर तभी बाहर से चिमू रीना को आवाज देता है। रीना बाहर आती है, पूछती है वुडी कहाँ है, पर चिमू उसे हक कर लेता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना वुडी को लेकर नहीं जाना चाहिए था। साथ ही वो रीना को कहता है मैं तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, तुम दोनों को अपने पास रखना चाहता हूँ। उन्हें इस तरह साथ देखकर एक बार फिर डोंकी का दिल टूट जाता है। और अब इधर चिमू अपने फादर को कहता है वुडी एक छोटा बच्चा है, आप उसका यूज कैसे कर सकते हैं। उसके फादर कहते हैं वो मेरा पोता है, मेरे बेटे का बेटा है, उसका इस्तेमाल जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। वैसे भी वो 20% शेयर्स मुझे चाहिए, तो तुम अगर वुडी की कस्टडी वापस लो वुडी को जी फैमिली में रहना होगा। और अब अगले दिन चिमू के फादर यहाँ इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वो अपने बिगड़ती तबीयत के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी उनके बड़े बेटे का एक बेटा है जो कि उनका ग्रैंडसन बूढ़ी है। अब वो बूढ़ी की कस्टडी अपने पास लेना चाहते हैं कि वो अपने पोते के साथ थोड़ा वक्त बिता पाए। तभी रिपोर्टर सवाल करती है कि ग्रैंडसन के पास तो आपकी कंपनी के 20% शेयर्स हैं, उसका क्या होने वाला है। तो यहाँ फादर कहते हैं कि मुझे उन शेयर्स से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस अपने पोते के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। पर तभी यहाँ चिमू और रीना वुडी को लेकर आ जाते हैं। चिमू कहता है मेरे फादर बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, उन्हें वुडी की कस्टडी सिर्फ उन 20% शेयर्स के लिए चाहिए और वुडी की कस्टडी उसकी आंट के पास है, क्योंकि वुडी के लिए फैसला ले सकती है। तब यहाँ रीना कहती है कि वुडी के गार्डियन होने के नाते वो 20% शेयर्स को वुडी के अंकल यानी चिमू के नाम कर रही है। ये सब करने के बाद चिमू के फादर से बहुत ही गुस्सा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं चिमू रीना को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा होता है। तभी यहाँ रीना आती है, कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चिमू उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, हम दोनों शादी कर लेते हैं, इससे पूरी को एक पूरी फैमिली भी मिल जाएगी। ये दोनों यहाँ खुश होते हैं और इसी के साथ इस कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिलती है। सब कुछ तो कहानी में ठीक था, वुडी भी बहुत क्यूट था, पर यहाँ बुरा सिर्फ डोंकी के लिए लगता है, क्योंकि वो रीना से बहुत प्यार भी करता था, साथ में वुडी का ख्याल भी रखता था। तो आप लोग कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी ऐसी स्टोरीज मिलती रहेंगी।